जिसके फुटेज सोशल मीडिया में वायरल थे। मैंने भी आपको दिखाई, आप फिर से देख लीजिए। लीजिए आदित्य देवीलाल की बात को। हम बार बार विधानसभा के बाहर भी ये बात पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कानूनी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लोग बेहाल हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आज उस चीज़ का पुलिस महकमे ने सबूत पेश कर दिया कि जिस तरीके से किस एक फिल्मी स्टाइल में, मतलब एक आप मान के चलो कि इतनी दबंगई या इतना गुरूर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि जो घुटने हैं वो पेट की तरफ झुकते हैं, यानी कि जब भी कभी कोई बात आ जाए तो अपनापन, परिवार, खानदान, कुनबा, रिश्तेदारी, ये सब कुछ सामने आ जाता है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक मुद्दे की बड़ी चर्चा है और वो मुद्दा है कि क्या हरियाणा के अंदर पुलिस अनकंट्रोल हो गई है? क्या पुलिस को नेताओं की भी परवाह नहीं होती? जननायक जनता पार्टी और हरियाणा पुलिस अगर कहें तो एक प्रकार से इनकी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई है कि आमने सामने है। मामला ये शुरू हुआ था हिसार से। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर जननायक जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, यानी कि इनसो कह सकते हैं, जननायक जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है इनसो की तरफ से एक प्रदर्शन किया जाना था या कोई बैठक होनी थी। प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला इनसो के प्रभारी हैं और इनसो उन्होंने ही, अगर आप कहें, चलाई भी थी पहले से ही। तो दिग्विजय चौटाला के साथ जो लोग गए थे उनके अंदर खाली छात्र नहीं थे। दिग्विजय चौटाला जब पहुंचे अपने दल बल के साथ में 200-250 जो कार्यकर्ता थे, कुछ उनमें छात्र भी होंगे, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ नेता भी होंगे, वो पहुंचे तो उनको परमिशन नहीं मिली थी और इस बात से गुस्सा होकर के दिग्विजय चौटाला और उनकी जो पार्टी के लोग थे वो वीसी कार्यालय के बाहर तक पहुंच गए थे। कुछ क्लिप वायरल हुई थी जिसके अंदर धक्का मुक्की हो रही है, दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है, गमले तोड़ने की बातें सारी चली थी। इस मामले को लेकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हिसार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुई, 6 लोग अरेस्ट हुए, जिसके अंदर एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिसार से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उन्हीं की पार्टी के नेता, यानी कि वो छात्र नहीं थे। कुछ लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद से यह मामला बहुत तेजी से बढ़ा और अगर कहें तो ये सियासत के अंदर खुद को साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती है। तो जननायक जनता पार्टी के जो दोनों युवराज हैं, दोनों नेता हैं, उनके लिए ये भी था कि भाई अपने आप को भी साबित करें और ये भी दिखा दें कि हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं और जो संघर्ष का जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ। दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला, बताया जाता है, दोनों पहुंचे थे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए और उस दौरान उनका हरियाणा पुलिस, खासकर जो हिसार की सीआईए है, उनके साथ कुछ विवाद हुआ था जिसके फुटेज सोशल मीडिया में वायरल थे। मैंने भी आपको दिखाई, आप फिर से देख लीजिए। ये एक विवाद की जड़ थी सारी और इसके बाद में आप कहें तो सियासत फुल, कंट्रोवर्सी जबरदस्त। दिग्विजय चौटाला ने तो बाकायदा बयान दिए, कहा कि हिसार पुलिस मेरे भाई यानी कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री की जान लेना चाहती थी, मारना चाहती थी, मर्डर करना चाहती थी उनका। बड़े भाई पर जिसने बंदूक तान ली, मैं उसको धक्का भी नहीं दूंगा। दुष्यंत चौटाला को जान से मारने का षड्यंत्र था। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, सेकंड सिविल वर्दी के अंदर हथियारबंद लोग, सिद्धार्थ जैन, इसको कान खोल के बता, इसकी चोटी में पसीना आएगा जो इसने गुनाह किया है। और ये कबर में भी हुए ना, वहां से भी उखाड़ लाएंगे हम इनको, जिनने दुष्यंत चौटाला के ऊपर बंदूक लहराई है। दुष्यंत चौटाला ने भी सारी बातें कही। उसके बाद वाली राजनीति की बात मैं आपसे अब कर रहा हूं, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि घुटने पेट की तरफ झुकते हैं। दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर आप जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन दोनों को मान सकते हैं ताऊ देवीलाल की सियासी फुलवारी। अलग अलग बट गई अलग बात है, लेकिन यह मौका ऐसा दिखा जिसके अंदर लगता है कि परिवार फिर भी एक है। एक जो देसी कहावत है कि जल और कुल बांटने से बटते नहीं है, कितने ही अलग हो जाएं मिल जाते हैं आखिर में करके, खासकर तब जब कोई बुरा दिन आ जाए। तो अब जब बात शुरू हुई दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की, तो इसके अंदर एक बयान आया आदित्य देवीलाल का। आदित्य देवीलाल जो है वो दुष्यंत और दिग्विजय के चाचा हैं और जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2024 में,
जिसपे दिग्विजय चौटाला ने अपनी पोस्ट डाली थी कि डबवाली में मैंने बहुत सारे वोट लिए थे। तो उसी डबवाली से विधायक हैं आदित्य देवीलाल, यानी कि चच्चा ने भतीजे को विधानसभा चुनाव तो हरा दिया था, पर जैसे ही बात चली पुलिस के साथ में तो आदित्य देवीलाल पहले सामने आए। कुनबे की बात, परिवार की बात भी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सियासी दल तो भले ही अलग है, लेकिन पुलिस ने किया गलती। ये सुन लीजिए आदित्य देवीलाल की बात को। हम बार बार विधानसभा में, विधानसभा के बाहर भी ये बात पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लोग बेहाल हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आज उस चीज का पुलिस महकमे ने सबूत पेश कर दिया है कि जिस तरीके से किस एक फिल्मी स्टाइल में, मतलब एक आप मान के चलो कि इतनी दबंगई या इतना गुरूर, इतना घमंड इन प्रशासन में आ गया कि वो आज एक पूर्व सांसद और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, देखिए मैं पार्टी कोई भी हो, मैं पार्टी लाइन से हटके बात कर रहा हूं कि आज अगर उन लोगों को इस तरीके से सीआईडी वाले या सीआई स्टाफ वाले ये रोक रहे हैं और इस तरीके से गुर्रा रहे हैं, तो आम लोगों की तो क्या जीवन होगा हरियाणा में, आम लोगों के साथ क्या बीतती होगी। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी बहुत कटु शब्दों में भर्त्सना करता हूं और बड़ा अशोभनीय कार्य है। और इस चीज को तो सरकार को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल है। उस बयान के अंदर कहा जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया कि उन पुलिस कर्मियों को मुर्गा बना दूंगा। हालांकि अभय सिंह चौटाला कई बार मुर्गा बनाने की बात तो कहते रहे हैं, सदन में भी कहते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी। और आपको ध्यान होगा पिछले दिनों अनाज मंडियों में जो खरीद का मामला है उसमें तो उन्होंने मंडी के अंदर बाकायदा माइक से कहा कि मंडी सेक्रेटरी को दिन भर मुर्गा बना के रखूंगा। मैं जब मंडी में पहुंचा फतेहाबाद की में, मैंने पहुंचते का सेक्रेटरी को बुलाओ। सेक्रेटरी आ गया, मैंने उससे पूछा एडिशनल मंडी के अंदर लाइन लग रही है ट्रैक्टरों में, क्या कसूर है उनका? मगर वो अपना क्यों लेकर के आए? अगर कोई मशीन खराब है तो तुम्हारी गलती है, अगर सर्वर डाउन है तो तुम्हारी गलती है। तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए उनको लाइन में खड़ा कर रहे हो। मैं बोला तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूं, 5 मिनट में या तो सारे ट्रैक्टर मंडी में हो जाए, अगर कोई ट्रैक्टर 5 मिनट के बाद बाहर खड़ा मिला तो फिर सारा दिन मुर्गा बना करके रखूंगा। अब बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला की तरफ से जो कहा गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो दुष्यंत और दिग्विजय उनकी पार्टी के मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो चौटाला परिवार के सदस्य हैं और जिसने गाड़ी आगे अड़ाई थी वो चौटाला परिवार की गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाई थी। बताया जाता है इसी बात पर कह रहे हैं कि मुर्गा बना दूंगा। अब वैसे जब अभय सिंह चौटाला ये बात कह रहे हैं तो फिर जरूर आपको बात याद आ जाएगी हरियाणा के जो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिनके लिए कहा गया कि वो बयान उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। मैंने भी आपके साथ कई वीडियो शेयर किए थे। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि अभय चौटाला ने उनको थाने में, चौकी में 39 जूत मारे थे, 39 जूत, 76 कहते हैं वैसे उसको, और जूता भी कह सकते हैं। ये बात कही थी उन्होंने। हालांकि वो विवाद पटाक्षेप हो गया, पर अब क्योंकि जब भी कभी बात चलती है तो फिर पुरानी बातें आती हैं। अगर अभय सिंह चौटाला ने ऐसा कहा है तो फिर वो बात ताजा हो जाती है, जिसमें अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मुर्गा बना दूंगा उसको। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जल और कुल जो है उनको मिलते हुए भी देर नहीं लगती, और परिवार जो है एक कभी कभी हो भी जाया करता है, कितने बड़े से बड़े मुद्दे क्यों ना रहे हों। और तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि घुटने जो है पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। आदित्य देवीलाल जी का बयान तो स्पष्ट साफ दिख रहा है, और अभय सिंह चौटाला के बारे में सोशल मीडिया, फेसबुक पर काफ़ी पोस्ट चल रही हैं, आप भी उन्हें देख सकते हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि ऐसा कहा अभय सिंह चौटाला ने। अब बड़ी बात आ जाती है कि क्या जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल अब अगर कभी ऐसे 1-2 घटनाक्रम और हो गए, क्योंकि अब तो दोनों पार्टियां विपक्ष में हैं और दोनों को खुद को प्रूव करना है। और अभय सिंह चौटाला तो ये कई बार कहते रहे कि बच्चों ने सत्ता छिनवा दी, नहीं तो हरियाणा का ताज पूरा अपने पास होता। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने दुष्यंत चौटाला, उस समय के लिए कहा जाता था कि यानी कि 2019 का चुनाव वो इनेलो के प्रति काफी हद तक जो है वो पॉजिटिव चुनाव था, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने रहा। अब इस तमाम मुद्दे को लेकर के, यानी कि जो गाड़ी लगी थी पुलिस की,
जेजेपी के नेताओं के आगे। हालांकि अब पुलिस की तरफ से भी जो डीएसपी हैं, जो इसकी एसआईटी की जांच के मुखिया हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल साफ साफ बातें सामने आ गई हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी एसआईटी जांच करेगी, लेकिन इस मामले पर सियासत फुल है। कांग्रेस के भी कुछ विधायक समर्थन दे रहे हैं, तो फिर हुड्डा साहब कह रहे हैं, जो समर्थन देने वालों में गोकुल सेतिया, वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो है तो प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कह रहे हैं वो उनकी भाषा थोड़ी अलग है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अगर पुलिस ने गलत किया तो पुलिस पर कार्रवाई हो, और अगर चौटाला ब्रदर्स ने गलत किया तो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो फिर वही आ जाती है कि क्या इस घटना ने कहीं चौटाला परिवार के अंदर जो कोल्ड वार थी या रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई थी उसको कुछ कम कर दिया है? क्या नजदीकी बढ़ सकती है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर हराने वाले चच्चा जो है वो भतीजे की पूरी पैरवी कर रहे हैं, और वो चच्चा दूसरे, अगर जो उनकी बात चल रही है अभय सिंह चौटाला, उनका ये कहना कि ये चौटाला परिवार की बात है, तो फिर क्या परिवार अगर कभी ऐसे और इंसिडेंट हुए तो और नजदीक भी आ सकता है? वैसे क्या है सारा मामला? ये कितना लगता है आपको हरियाणा पुलिस का दोष, और कितना लगता है कि दुष्यंत दिग्विजय यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना? इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, और अपने जो कमेंट्स हैं आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय अपनी दे सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।